जय हिंद दोस्तों। 6 जुलाई को आपकी बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की एग्जामिनेशन हुई है। 2-3 प्रश्न है जो आपके दिमाग में बार बार आ रहा है। कम नंबर आए हैं तो कैसे पास करें, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, कब कौन सी डेट है, कब फर्स्ट राउंड की हमारी वो आएगी, कब सेकंड राउंड के लिए फिल होगा, कब स्पॉट एडमिशन हमें करना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर के आपके सामने आया हूं। चलिए जल्दी से आपको सारी स्लाइडें दिखा देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग अगले 10 मिनट तक वीडियो को डिस्कस करेंगे। देखिए 10 वीडियो को 2-2 मिनट देखने से अच्छा है कि एक वीडियो को आप 10 मिनट तक देखिए और पूरे एक वीक तक आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी यहां पर नहीं होने वाली है। देखिए ये हमारा पूरा न्यूज है रजिस्ट्रेशन से लेकर के, और कैसे इसमें 3000 रुपीज आपको लगेंगे और उन पैसों का क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहां पर देख लीजिए पूरी काउंसलिंग शेड्यूल जो नई आई है उसको क्या काउंसलिंग प्रोसेस है, और जब आप काउंसलिंग करोगे तो किस तरह से कॉलेज का आपका चयन लिस्ट आएगा, और अगर आपके नंबर कम आए हैं तो कैसे आप स्पॉट में एडमिशन ले सकते हो। ये सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और अगले 8 से 10 मिनट तक आप वीडियो के अंदर में बने रहेंगे, कहीं पर भी स्किप नहीं करेंगे अगर आपको 2022 में बिहार में बीएड में एडमिशन लेना है ना। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये न्यूज है ना, इस न्यूज को आप गौर से देखिए, ठीक है। क्या कह रहा है ये न्यूज, थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए कह रहा है ये पिछले बार की न्यूज है, पिछले सालों की न्यूज। मैं क्यों ये आपके सामने लेके आया हूं, क्योंकि यहां पर देखिए आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और इसमें कह रहा है कि 12 कॉलेज एक बच्चा चुन सकता है। यानी इस बार भी 2022 में आपका जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो आप 12 कॉलेज यहां से चुन सकोगे, है ना, वेबसाइट पर जाकर के, है ना, जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। और इसमें क्या कुछ और इंफॉर्मेशन है, देखिए 13 विश्वविद्यालय के 340 बीएड कॉलेज हैं बिहार के अंदर में, और 340 बीएड कॉलेज में 36,800 सीट आपकी है ना। और इसमें से कितने सरकारी हैं, देखिए 7 मात्र सरकारी यहां पर जो है आपका बीएड कॉलेज है। भैया कितने सरकारी बीएड कॉलेज हैं बिहार के अंदर में, ओनली 7। 29 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में लेने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए फायदा नहीं है क्योंकि यहां पर भी आपको उतनी ही फीस लग जाती है ना, जितनी प्राइवेट कॉलेज में लगती है। 304 प्राइवेट कॉलेज हैं और 23 ऐसे अल्पसंख्यक कॉलेज हैं। ये ऐसे अल्पसंख्यक लोग बच्चे जो हैं इनके लिए ये काफी वरदान होगा स्पॉट में एडमिशन लेने के लिए। मैं बताऊंगा कैसे होगा। और 8 महिला एवं 1 पुरुष कॉलेज भी शामिल है। तो ये आपका न्यूज था। अब यहां पर देख लीजिए जमा करना होगा 3000 रुपया शुल्क। तो इस बार भी आपको 3000 जमा करना पड़ेगा क्योंकि ये रूल है 2020 में, 21 में और 22 में भी आपसे लिया जाएगा, है ना। क्यों ये लिया जाता है, ताकि आपकी काउंसलिंग में एक विद्यालय में आपका सीट को सुनिश्चित किया जा सके। तो देखिए ये कैसे होता है ये आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी फटाफट आ जाइए, मैं आपको आगे की न्यूज वगैरह यहां पर बता देता हूं। देखिए आगे में हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट। देखिए एक चीज तो है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है आपकी डेट्स, है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, डेट्स के अभाव में हम स्टेप्स को मिस कर देते हैं। चलिए देखिए यहां पर क्या है आपकी डेट्स, है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है। तो देखिए ये एग्जामिनेशन डेट थी आपकी 6-7 को, ये अपडेटेड है। रिजल्ट कब आएगा, पहले 13 जुलाई को आ रहा था, अब 21 जुलाई को, थोड़ी देरी के साथ 21 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 का। इसके बाद जो है चॉइस फिलिंग आप कर पाओगे, जिनका जिनका क्वालिफाई होगा तो हमको मौका मिलेगा 25 जुलाई से आप 4 अगस्त तक चॉइस फिलिंग कर सकोगे। जैसे ही चॉइस फिलिंग आप कर लोगे, इसमें आपको पेमेंट देना पड़ेगा। कितना पेमेंट देना पड़ेगा, जितना आपने पेमेंट दिया था फॉर्म फिलअप करते समय 1760 रुपया जितना भी दिया था, वही पेमेंट फिर से लगेगा आपको यहां पर काउंसलिंग के समय में। और जब काउंसलिंग हो जाएगी तो फर्स्ट राउंड की जो लिस्ट होगी वो हमारा 11 अगस्त तक आएगी, है ना। और इसके बाद देखिए 11 अगस्त को जैसे ही लिस्ट आएगी, आप या तो 11 को अपना कॉलेज कंफर्म कर सकते हो या 22 तक कर सकते हो। तो 11 से 22 अगस्त तक आपको 3000 रुपया किसी एक कॉलेज को चुनना पड़ेगा उस लिस्ट में से, और चुनने के बाद उस कॉलेज के लिए आपको 3000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। 3000 रुपए का जैसे ही आप जिस कॉलेज में आपका आएगा वहां पर 3000 रुपए आप पेमेंट करते हो, उसी कॉलेज में ऑप्शन से नहीं रहेंगे, 3-4 में से आप किसी में कर सकते हो। कोई एक कॉलेज आपको दिया जाएगा पहले नंबर पर, वो कॉलेज में आपको 3000 रुपए यानी ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऑनलाइन जमा करते हो तो एक सीट आपकी वहां पर सुनिश्चित हो जाती है। फिर आपको एडमिशन के लिए और पेपर वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा 12 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में उस कॉलेज में। अगर आप नहीं जाते हो तो ये 3000 रुपया आपका डूब जाएगा, एडमिशन अगर आप नहीं लेते हो तो, ठीक है। अब देखिए सेकेंड राउंड का भी हमारा क्या होगा, कॉलेज अलॉटमेंट आएगा, ये 29 अगस्त को आएगा। मजे की बात आपको बता दूं कि अगर आपका फर्स्ट राउंड में आ गया और आपने दूरी की वजह से या पैसे की कमी की वजह से अगर एडमिशन नहीं लिया फर्स्ट राउंड वाले लिस्ट में, तो फिर आपका सेकेंड लिस्ट में वो नाम आएगा ही नहीं। बचे हुए बच्चों में से जो सेकेंड राउंड के लिए
एलिजिबल होगा उनको लिया जाएगा, सेकंड लिस्ट उनके नाम से आएगा। फिर 3000 रुपए ये बच्चे जमा करेंगे इस डेट को, फिर इसका पेपर वेरिफिकेशन होगा इस डेट तक, यानी 10 सितंबर तक, और फिर आपका क्लास जो है वो 12 सितंबर से स्टार्ट होगा 2022 वाले बच्चों का, और ये इसी डेट को स्टार्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। कॉलेज अपने हिसाब से एक दिन आगे पीछे कर सकता है, बट इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए काउंसलिंग प्रोसेस को भी आप अच्छे से समझ जाइए ताकि कोई भी असुविधा नहीं हो, जब भी काउंसलिंग आएगी तो आप आसानी से उसको फिल कर सकते हो। देखिए क्या काउंसलिंग प्रोसेस है। देखिए सबसे पहले जो भी विद्यार्थी पास किए हैं वो काउंसलिंग फिल कर सकते हैं। वो अपना आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करते ही साथ आपको परिणाम, रैंक और अन्य विवरण जो है मिलेगा, उसको सत्यापित करना पड़ेगा, यानी वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद आप विश्वविद्यालय को चुनोगे, जैसे ही यूनिवर्सिटी को आप चुनोगे तो उस यूनिवर्सिटी में जितने कॉलेज हैं की लिस्ट आ जाएगी। उस यूनिवर्सिटी की कौन सी कॉलेज को आप लेना चाहते हो, आप चाहो अलग अलग 4-5 यूनिवर्सिटी के 2-2 कॉलेज को, 3-3 कॉलेज को भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है एक यूनिवर्सिटी चुन लिया तो उन्हीं के 12 कॉलेज को चुनना पड़ेगा। पूरे बिहार के अंदर में बीएड में जितनी यूनिवर्सिटी है आप उसको चुन लो, और उसके जितने कॉलेज हैं उसको चुन लो। कुल मिलाकर के 12 कॉलेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जैसे ही आप क्या होगा इस तरह से आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर फर्स्ट लिस्ट में लेना है तो फर्स्ट चॉइस फिल करना पड़ेगा, सेकंड, थर्ड, इस तरह से आपको उसमें क्रम में सजाना पड़ेगा ताकि उनको भी पता चले कि आपको क्या पहले चाहिए, है ना। अब देखिए यहां पर क्या होगा, आपको नॉन रिफंडेबल यहां पर 1000 रुपए फिर से पेमेंट करना पड़ेगा अनारक्षित सीट के लिए काउंसलिंग में। और फिर जो बच्चे कहीं ना कहीं बीसी, ईबीसी, महिला या दिव्यांग हैं तो 750 रुपए, और एससी एसटी को 500 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। काउंसलिंग वाली फी है ये आपकी, जब जैसे आप कॉलेज चॉइस करोगे उस समय। एक बार भुगतान सफल होने पर अंतिम प्रिंट आउट आप ले सकते हैं, मैं वो प्रिंट आउट भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा यहां पर देख लीजिए कॉलेज और आवंटन वगैरह ये सब कुछ आता रहेगा। फिर आपको 3000 रुपए जो भी लिस्ट आएगा उस लिस्ट में 3000 रुपए दे करके उस कॉलेज में आपका एक सीट कंफर्म करा लोगे। आपके जगह पर कोई दूसरा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको आएगी वही इन्फॉर्मेशन उस कॉलेज को भी जाएगी कि आपका एक सीट ये बच्चा ले चुका है, किसी और को इस जगह पर आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। आप फिर मजे से जिस दिन चाहो उस दिन जाकर के वो उस पीरियड में एडमिशन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। आवश्यक दस्तावेज वगैरह ले जाओगे तभी आपका एडमिशन होगा। वहां पर जाकर के पता चला कि आपका 49% ही है तो एडमिशन नहीं होगा। अगर कोई पेपर नहीं है तो वहां पर भी एडमिशन होने के चांसेस काफी कम होंगे, ठीक है। या फिर आपको समय मांग लिया जाएगा आपसे, आपसे एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा कि आप 10 दिनों में, 15 दिनों में वो टीसी वगैरह या फिर माइग्रेशन जो भी है वो जमा करोगे। माइग्रेशन नहीं भी रहता है चलता है, लेकिन टीसी होना चाहिए, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं सीएलसी, वो होना चाहिए, ठीक है। ये सारी कुछ होने के बाद अभ्यर्थी को एडमिशन स्लिप वगैरह सौंप दिया जाएगा, यानी आपका एडमिशन बिल्कुल पूरी तरह से हो गया। अब देखिए जैसे ही कोई आप फिल करोगे तो आपको इस तरह का एक लिस्ट आएगा, जैसे काउंसलिंग के लिए आप करोगे तो यहां पर देखो पूरा इनका आया हुआ है। देखिए सिर्फ 44 मार्क्स में ही यहां पर इनको कॉलेज मिला हुआ है। ये कॉलेज का प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। जैसे इस विद्यार्थी ने बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज को पहले लिस्ट पर रखा है, ठीक है। तो कैसे ये किस लिस्ट को रखना चाहिए ये भी हम अभी आपको बता देंगे, और फिर इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बाद में बना देंगे। तो इस तरह से आप चॉइस फिलिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप चाहो तो 12 कॉलेज तक चुन सकते हो, इस विद्यार्थी ने 10 तक चुना है। और यहां पर देखो 3000 रुपए भी बाद में इसको पेमेंट करना पड़ेगा, जिस भी कॉलेज में आपका लिस्ट में नाम आएगा उसमें करेगा। अब देखिए यहां पर हम लोग मार्क्स बेसिस पर बात कर लेते हैं, जिनका नंबर कम आया है ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए, ठीक। अब देखिए जिनका नंबर कम आया है ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए। देखिए अगर आपका नंबर 95 प्लस है तो आपको सीधे मिलेंगे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा आपको। अगर आपके मार्क्स है ना, अगर आपके मार्क्स 80 प्लस है तो आपको प्राइवेट मिलेंगे, वो भी क्या, फर्स्ट लिस्ट में आपका प्राइवेट में नाम आ जाएगा। कैसे चुनना है वो भी हम बताएंगे, वीडियो लंबी होती है, हो देने दीजिए, कोई दिक्कत। अगर आपका मार्क्स आता है यहां पर 70 प्लस तो आपका सेकेंड राउंड में भी एडमिशन के काफी सारे चांसेस हैं। 2-4 नंबर बढ़ा लो, 73, 74। लेकिन अगर 70 प्लस भी आ रहा है तो सेकेंड राउंड, क्योंकि इस बार थोड़ा पेपर खराब आया था, तो सेकेंड राउंड में आपका हो जाएगा कहां पर, प्राइवेट कॉलेज में, सेकेंड लिस्ट में, ठीक है। अगर 70 से कम आया है, बिलो 70 वालों को दिक्कत है, बिलो 70 वालों को, 70 वालों को, 70 से कम नंबर वालों को दिक्कत है, परेशानी है, इनको स्पॉट में लेना पड़ेगा। जिनका भी मान लो 65 है, 60
है ना, 68 है, 69 है, 71 है, 70 है, ये सब मार्क्स जो हैं 70 के आसपास या 70 से नीचे, ये सब में आपको स्पॉट एडमिशन में ही जाना पड़ेगा। कैसे स्पॉट एडमिशन करना चाहिए, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे और वहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताएंगे स्पॉट में कैसे लेना है, कॉलेज का चयन कैसे करना है। देख लीजिए ये चीज़, चूंकि कॉलेज वाली पूरी डिस्कशन हो रही है तो इसको हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। स्पॉट में कैसे चॉइस फिलिंग करना चाहिए, कैसे स्पॉट के लिए करना चाहिए, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। देखिए आपको क्या करना है, अगर आपके मार्क्स सपोज दैट 80 आ रहे हैं, सपोज जो कि ज़्यादातर बच्चों के 80-70 आ रहे होंगे, ठीक है, तो 80 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, शुरुआत के 3 कम से कम गवर्नमेंट कॉलेज दोगे जो आपको लग रहा हो, ताकि आपको ये मलाल ना रहे कि यार हमने गवर्नमेंट दिया नहीं, दे देते तो हमारा भी आ जाता। गवर्नमेंट का दे दो, उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं है सेवी गवर्नमेंट वगैरह का चुनने का, क्योंकि उसमें भी पेमेंट उतना ही लगता है, कोई फायदा नहीं है। आप डायरेक्ट आपके जिले में, आपके घर के बगल में प्राइवेट कॉलेज को चुनना शुरू कर दो। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, इसी तरह से 12 तक भर दो आप। गवर्नमेंट में होने रहेगा तो हो जाएगा, नहीं तो प्राइवेट में आप आसानी से कर लो, घर के बगल में आराम से 5 मिनट में कॉलेज पहुंचना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आपका आने जाने का खर्च भी बचेगा और समय भी आपका काफ़ी बचेगा। तो इस तरह से आपको करना है। मैं पूरा बता रहा हूँ, पिछले 3-4 सालों का जो एक्सपीरियंस है बिहार बीएड में बच्चों की काउंसलिंग को लेकर के, वो सारा एक्सपीरियंस मैंने दिया। आपको इसी तरह से चलना है, इससे अलग कुछ भी मत करना, वरना आपका क्या होगा, दिक्कत होगा। काउंसलिंग में भी आप इसी तरह से चुनो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि जो कॉलेज घर के बगल में है उसको आप 5वें नंबर पर दे दोगे तो फिर समस्या हो जाएगी। तो एक बार आप डिसाइड कर लेना कि कौन सा कॉलेज में आपको जाना है। क्लियर है, थोड़ा पता लगा लेना कैसा वहाँ पर पढ़ाई का माहौल कैसा है, कैसी सुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। इसी तरह से प्यार और विश्वास बनाते रहिए। कैसे काउंसलिंग प्रोसेस करना है, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। एक चीज़ कर लेना आप कि जो स्पॉट वाले बच्चे हैं, जिनका भी देखो यहाँ पर क्या है 70 से कम आया है, बिलो 70, वो लोग अगर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि अगली वीडियो जो है हम इसी पर लाने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।